नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप एरीज? हो आप सभी अच्छे हो, सब कुछ कुशल मंगल हो आपके जीवन में। एरीज अगेन एक वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। कैसे रहने वाले हैं आगे आने वाले हफ्तों में, आपकी एनर्जीज किस वे में रहेंगी, लव किस वे में रहेगी, रिलेशनशिप में क्या क्या कुछ होने वाला है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड खुद के लिए अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये मेरी रीडिंग 26 टू 3 मार्च की है। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में पहले कपल्स के लिए क्या है। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Okay. कपल्स थोड़ा सा कहते हैं ना खुश रहने की कोशिश कीजिए। भले ही जैसा भी कहते हैं ना, अगर आप बहुत ज़्यादा कामों में व्यस्तता रखेंगे तो लव लाइफ में थोड़ी तो कमी आपको मिलेगी। तो जो भी सिचुएशन चल रहा है उसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। एंड लाफ्टर, खुश रहिएगा तो उतनी ऑराज बेटर होते चले जाएंगे, एनर्जीज ब्यूटीफुल होंगी, बूस्टअप एनर्जीज मिलेंगी आपको। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन इस वीक में। अगर फर्स्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। आपकी एक दिख रही है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश उस सिचुएशन में, या बहुत कुछ कहने की कोशिश करोगे, बट कहूँगी कोई तीसरा कुछ तो सिचुएशन खराब करके रखेगा। आपके पर्सन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो ऐसी लग रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा थोड़े से डिस्टर्ब होने वाले हैं। फ्रस्ट्रेशन रहेगा आपके पर्सन को, ऑल्दो कि आप थोड़े सपोर्टिव भी लग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ वाला सिचुएशन लग रहा है कि मीन्स अगर कोई तीसरा इन्वॉल्व होता है आप दोनों के बीच में, या कुछ अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप कहीं ना कहीं उसे स्टेबल करने के लिए या कुछ करने के लिए कहते हैं ना आप कुछ तो करोगे, लेकिन आपके पर्सन के एनर्जीज में कहूँ तो डिप्रेशन रहेंगी, चिंताएं रहेंगी। एंड हो सकता है उन्हें कहीं से धोखा भी मिले। तो कहूँगी पैसों को लेके कहते हैं ना वो चीज़ों में लग रही है। लव लाइफ से ज़्यादा मैं कहूँगी पैसों की एनर्जीज ज़्यादा आ रही है कि जो काम करते हैं, जिस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ कुछ तीसरे की वजह से सिचुएशन खराब होंगे। आप दोनों की लव लाइफ में कहूँ तो ये वीक एक नॉर्मल सा जाएगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ही नहीं, आप दोनों में एक नॉर्मल सिचुएशन, बट तीसरे की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब होने वाले हैं। एंड पैसों की कहूँ तो चिंताएं रहेंगी, बट लव लाइफ कहूँ तो एज यूजल जाने वाली हैं। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे बार बार लग रहा है आपकी अगर आगे आने वाले हफ्तों की अगर मैं बात करूँ तो पैसों को लेके ज़्यादा थोड़े से चीज़ें, चिंताएं, इमेच्योरिटी रहेंगी आपके पर्सन में। ओवर एनालाइज करेंगे किसी चीज़ों को, एंड जिस पे वो फेथ करेंगे आपके पर्सन, उनसे उनको कुछ धोखा मिलेगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में कहूँ वैसा उतार चढ़ाव नहीं लग रहा है, बट कहीं ना कहीं आपका एक एग्रेशन, या आप कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सिचुएशन में वैसे लगोगे, लेकिन पैसों को लेके कहूँ तो कुछ तो रहेगी प्रॉब्लम्स। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं, बट स्टिल कहूँगी कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले अगर पर्सन हैं तो उनकी एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं कि अगर आपके पर्सन इस राशि के हैं तो वो ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहूँगी रहेंगे, इमेच्योरिटी से थोड़ा सोचेंगे, ओवर एनालाइज कर देंगे, एंड या जिन पे वो फेथ करेंगे, जो भी वो काम करते हैं, तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ उनको हार्म पहुंचाएंगी। तो वो थोड़ा सा टफ सिचुएशन में रहेंगे, बट आपकी लग रही है कि उन्हें शायद बैलेंस करने के लिए काफ़ी कुछ करते हुए दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। If you could do anything, what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Okay. चलिए देखती हूँ सिंगल्स क्या आपको करना चाहिए, क्या कुछ आ रहा है आपके लव लाइफ में इस वीक में। कुछ लोगों की एनर्जीज में देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए। क्या कोई रिश्ता, या ये किसी को पसंद करते हैं तो कुछ सिचुएशन आगे बढ़ेंगी, या इन्हें कोई पसंद करते हैं, डिवाइन बताएं। सिंगल्स के लिए कुछ है रिलेशनशिप में।
ओके अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो की एनर्जीज में है एंड ये कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल है एंड कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि स्टेबल एक अच्छे परिवार से अच्छे संबंध बनने की सिचुएशन हो सकती है। मैरिज के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें टर्म्स खुलती हुई दिख रही हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जीज हैं एंड इनकी अगर कहूँ तो ये लग रहे हैं कि किसी के लिए अगर ओल्ड प्यार था तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है एंड कहीं ना कहीं वो कम बैक करना चाहता है लव लाइफ में। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई पास्ट लवर था, भले ही अभी आप सिंगल हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि पास्ट लवर मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कम बैक जुड़ना चाहते हैं। तीसरा अगर कहूँ तो ये एक टर्म्स ख़त्म करके, ये विडोवर हो सकते हैं, डाइवोर्स ही हो सकते हैं, ये एक टर्म्स अपनी लाइफ में ख़त्म किए हैं। ये ऑलरेडी एक कहूँ तो हम उम्र हो सकते हैं या टू मच एल्डर भी हो सकते हैं ये। एंड ये कुछ लोगों के लिए कहूँ तो फेमिनाइन भी हैं, तो इनकी एनर्जीज हैं कि इन्होंने एक टर्म्स ख़त्म किया है एंड आगे अपनी लाइफ में सर्च कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि ऐसे बिगिन हो। फोर्थ अगर कहूँ तो ये कॉलेज गोइंग लव हो सकता है, इमेच्योर या सोशल मीडिया के थ्रू से कनेक्टिविटी, बट ये एक रैंडम कहते हैं ना, किसी को प्रोफाइल अच्छी लगी एंड रैंडम टेक्स्ट मैसेज किया, बट इट्स नॉट अ ट्रू लवर, जस्ट इमेच्योर चीज़ें करेंगे ऐसे पर्सन कुछ लोगों के लिए होंगी सिचुएशन। चलिए देखती हूँ क्या इनकी कुछ नेक्स्ट एक्शंस में, क्या रिलेशनशिप में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं तो रिलेशनशिप कैसी रहेंगी सिंगल्स के लिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो रिलेशनशिप में क्या चेंजेस हैं। अगर कहूँ मैरिज प्रपोजल अगर कुछ लोगों के लिए कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले अच्छे स्टेबल घर से हैं तो कहूँगी इनकी बातें सिचुएशन स्लोली स्लोली बनते हुए दिख रही हैं। मीन्स परिवार में कहूँ तो संबंध बेटर होंगे एंड वो चीज़ें कहते हैं ना कि आगे लॉन्ग टर्म में जाएंगी, मीन्स संबंध बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन अपने आप को थोड़ा कंट्रोल भी कर रहे हैं, ओल्ड लवर है, इनकी एक्शंस या वो चीज़ें कहूँ तो ये मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, चाहते हैं जुड़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को फिर कंट्रोल भी करते हैं कि अगर मैं अभी सामने से चीज़ें करता हूँ या करती हूँ तो शायद कुछ अलग वे में प्रेजेंस होंगी या आप फिर से जुड़ना नहीं चाहोगे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज हैं। तीसरा अगर कहूँ तो लग रहा है अगेन कहूँगी ये पर्सन खुले ढंग से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ लोगों के लिए होंगी विडो या डाइवोर्सी के, मतलब एक रिलेशनशिप इन्होंने ख़त्म किया है या फिर काफ़ी टाइम लिविंग रिलेशन में भी रह चुके हैं, ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं एंड ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए होंगी बिगिन। फोर्थ अगर कहूँ तो मैं कह रही हूँ ना कि ये एक फॉल्स लव कहते हैं ना कि जस्ट प्रोफाइल पिक्चर देखा सोशल मीडिया, या कुछ लोगों के लिए कॉलेज गोइंग भी, बट ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं रहेंगे एंड ये जस्ट रैंडम कुछ लोग हो सकता है कि अट्रैक्शन से बढ़े आगे, लेकिन ये रिलेशनशिप आगे फ्यूचर्स नहीं है इसमें। तो कुछ लोगों के लिए अगर ऐसी चीज़ें इस वीक में होती हैं तो वो रिलेशनशिप आगे नर्चर नहीं होंगी। चलिए देखती हूँ जो भी सिंगल्स मुझे सुन रहे हो आपकी सिचुएशन क्या है। जो भी सिंगल सुन रहे हैं डिवाइन बताएं इनकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहते हैं ना मन बना के रखे हैं कि अगर किसी के अच्छे फैमिली से या कहीं से अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो आप कहीं ना कहीं ये शुरुआत करना चाहोगे एंड रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इट मीन्स कि आप कमिटेड होना चाहते हैं। आपकी सिचुएशन है कि लव लाइफ में कुछ अगर सही से आए तो मैं आगे बढ़ूँ एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशन ये भी है कि अर्निंग को लेके भी आप अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आगे स्टेबल होने के लिए, या कहूँ अगर कुछ आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो ग्रोथ को भी देख रहे हो, साथ साथ रिलेशनशिप के लिए कहूँ तो रेडी भी होना चाहते हो। तो अर्निंग एंड रिलेशनशिप की रेडी कहूँ की सिचुएशन आपकी है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।